इंडियन गवर्नमेंट जॉब सिस्टम, जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं, आज के समय का सबसे कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना बन चुका है। ये सिस्टम मैरिज अलाइंस, एजुकेशनल ट्रेजेक्ट्रीज, पॉलिटिकल डिस्कोर्स और नेशन के यूथ की साइकोलॉजिकल वेलबींग को फंडामेंटली इन्फ्लुएंस करता है। मैकॉले ने खुद आर्ग्यू किया था कि एग्जामिनेशन से सिर्फ टेक्निकल स्किल्स टेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे ऐसे फ्रेम किया जाना चाहिए कि कैंडिडेट्स हमारी कंट्री की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पोइट्स और फिलोसोफर्स की नॉलेज डिस्प्ले कर सकें। इसने उस जर्नलिस्ट ट्रेडिशन को शुरू किया जो आज भी इंडियन गवर्नेंस को अफेक्ट कर रहा है। कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को सब्सिक्वेंटली रिकन्फिगर किया गया ताकि वो इस ब्यूरोक्रेटिक मशीन को फीड कर सकें। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पियर्सिंग क्रिटिक द पैरेट्स ट्रेनिंग में सिस्टम को एक गोल्डन केज कहा है। स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक नॉलेज तब तक फोर्स फीड किया जाता है तब तक कि उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट सप्रेस नहीं हो जाते। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फेमसली स्टील फ्रेम कहा था, को नेशन बिल्डिंग के लिए रिपर्पस किया गया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर इंडियन स्टेट ने स्टेट सोशलिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया। 1950 में प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट टॉप डाउन अप्रोच को इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाला था। ये एरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs यानी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के बर्थ का साक्षी बना। भिलई और रौरकेला के स्टील प्लांट से लेकर भाखरा नांगल जैसे मैसिव डैम्स तक ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं थे, ये एम्प्लॉयमेंट के इंजन्स थे जिन्होंने एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की इकोनॉमिक फिलॉसफी ने इस स्टेट सेंट्रिक मॉडल को और रीइंफोर्स किया। अपने मेमोरेंडम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में अम्बेडकर ने आर्ग्यू किया कि स्टेट सोशलिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रेफरेंस नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है ताकि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को प्रिवेंट किया जा सके। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप 1990s में मंडल कमीशन रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के साथ सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हुआ। अदर बैकवर्ड क्लास OBCs के लिए पब्लिक सेक्टर जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन रिकमेंड करके जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोटास के एडिशन में था, स्टेट ने गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के पर्पस को फंडामेंटली चेंज कर दिया। पैराडॉक्सिकली स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए ये डीपनिंग ऑब्सेशन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स के साथ कॉन्साइड हुआ, जबकि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हुआ और IT और फाइनेंस में हायर सैलरीज ऑफर करने लगा। गवर्नमेंट जॉब के साथ एसोसिएटेड प्रेस्टीज बायस डिमिनिश नहीं हुआ। लाइसेंस राज के रिमूवल ने भले ही इकोनॉमी पर ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल कम कर दिया हो, लेकिन सरकारी बाबू के साथ जुड़ा सोशल कैपिटल अनब्रेकेबल रहा, जिसने एक लॉटरी इकोनॉमी क्रिएट कर दी है। ये मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का साइन नहीं है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क डेफिसिट का सिम्टम है। हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स PhDs, MBAs और इंजीनियर्स रूटीनली ग्रुप D पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वो जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर सिक्योरिटी डिज़ायर करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ने एग्जिस्टेंस की इस सस्पेंडेड स्टेट को बेटहुड का नाम दिया है, एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जो एडोलेसेंस और फुल एडल्टहुड के बीच होता है, जहाँ इंडिविजुअल्स उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वेट करते हैं जो मैरिज, होम ओनरशिप या फैमिली स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। एस्पिरेंट्स का इस साइकिल में परसिस्ट करना ऑफन 5 से 8 साल तक संक कॉस्ट फैलेसी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये वो टेंडेंसी है जहाँ इंसान किसी अटेम्प्ट को कंटिन्यू करता है क्योंकि उसने उसमें मनी, एफर्ट या टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, भले ही करंट कॉस्ट पोटेंशियल बेनिफिट से आउटवेट कर रहे हों। एस्पिरेंट्स अपने कंटिन्यूड अटेम्प्ट को रेशनलाइज करते हैं उन सालों पर फोकस करके जो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं।
ये डरते हुए कि क्विट करने से वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सिस्टम एक गैम्बलर्स फैलेसी माइंडसेट क्रिएट करता है, जहाँ कैंडिडेट्स बिलीव करते हैं कि कई फेलियर्स के बाद सक्सेस स्टैटिस्टिकली ड्यू है, जबकि वो हर एग्ज़ाम साइकिल की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। इस फिनोमिना का मैक्रो इकोनॉमिक कॉस्ट इमेंस है। इंडिया के मोस्ट एजुकेटेड यूथ में से मिलियंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स इफेक्टिवली अपने प्राइम ईयर्स के लिए प्रोडक्टिव वर्कफोर्स से रिमूव हो जाते हैं। इनोवेशन या सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करने के बजाय ये ह्यूमन कैपिटल लाइब्रेरीज में लॉक हैं। गवर्नमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इस डेस्परेशन ने एक मैसिव पैरेलल इकोनॉमी को जन्म दिया है। कोटा जैसे शहर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड फैक्ट्री टाउन्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मुखर्जी नगर दिल्ली में पूरा रियल एस्टेट मार्केट यूपीएससी साइकिल से पैक्ड है। हालांकि ये डिपेंडेंसी इन लोकल इकोनॉमीज़ को फ्रेजाइल बनाती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी एक सिस्टमेटिक पेपर लीक माफिया द्वारा सीवियरली इरोड हो चुकी है। ये कोई इरेगुलरिटी नहीं है, बल्कि एक थ्राइविंग ब्लैक मार्केट है, जहां जॉब्स की स्कैरसिटी लीक्ड पेपर की प्राइसेस को लैक्स ऑफ रुपीस तक ड्राइव करती है। इंडियन अरेंज्ड मैरिज मार्केट के इंट्रिकेट कैलकुलस में गवर्नमेंट जॉब एक सुपर एसेट की तरह फंक्शन करता है। ये एक प्रीमियम कमांड करता है जो फिजिकल अपीयरेंस, कास्ट नुएंसेस या फैमिली इकोनॉमिक बैकग्राउंड जैसे परसीव्ड डेफिसिट को ओवरराइड कर सकता है। रिसर्च इंडिकेट करती हैं कि पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड ग्रूम्स अपने प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट्स के मुकाबले सिग्निफिकेंट हायर डाउरीज कमांड करते हैं, भले ही प्राइवेट एम्प्लॉयज़ सब्सटेंशियली हायर सैलरीज अर्न कर रहे हों। ये प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब को एक रिस्क फ्री एसेट मानने की परसेप्शन में रूटेड है। कोविड-19 पैंडेमिक ने सेंटीमेंट के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया। सरकारी नौकरी इंडिया में सोशल जस्टिस और कास्ट मोबिलिटी के लिए भी प्राइमरी व्हीकल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटरल एंट्री को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का अटेम्प्ट, यानी डोमेन एक्सपर्ट्स को प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी के मिड टू सीनियर लेवल जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पर रिक्रूट करना ने एक फियर्स पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक फायर स्ट्रोम इग्नाइट कर दिया। रेशनल क्लियर है। जर्नलिस्ट आईएएस ऑफिसर के पास क्लाइमेट फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी और सिविल एविएशन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉडर्न गवर्नेंस डोमेन्स के लिए रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कमी है। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो आउटकम्स के बजाय रूल्स के साथ ऑब्सेस्ड है और अकाउंटेबिलिटी की कमी और सेफ प्ले एटीट्यूड से कैरेक्टराइज है। न्यूमरस कम्युनिटीज़ ने रिफॉर्म रिकमेंड किया जो अनइम्प्लेंटेड रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के बावजूद कोर स्ट्रक्चर चेंज को रेसिस्ट करता है। स्कॉलर्स नोट करते हैं कि पॉलिटिशियन ऑफन एक फ्लेक्सिबल ब्यूरोक्रेसी प्रेफर करते हैं, जिसे ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सके, बजाय एक ऑटोनोमस एफिशिएंट मशीन के। इंडिया में डिग्निटी ऑफ लेबर की कमी का मतलब है कि वोकेशनल पाथ को फेलियर ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। पूरी एस्पिरेशनल एनर्जी वाइट कॉलर गवर्नमेंट जॉब्स फनल में चैनल कर दी जाती है। हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर के फाइनल स्पीच में दी गई वार्निंग ग्रामर ऑफ एनार्की को रिविजिट करना चाहिए। उन्होंने वार्न किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस डिलीवर करने में फेल होते हैं, लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का सहारा लेंगे। इस चक्रव्यूह को डिसमेंटल करने के लिए रेडिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन सक्सेस को रीडिफाइन करने से होगा। इंडियन रिपब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका यूथ गवर्नमेंट को एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक लॉटरी के रूप में देखे। ट्रांजिशन तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक ब्यूरोक्रेट एक किंग बना रहेगा और सिटीजन वेटिंग रूम में एक पेटिशनर।